दरअसल ये पूरा ये मामला है कि 2009 में एक कॉलेज बना था छोटमलपुर से आगे एक गांव वहाँ पर। वो लखमेंद्र खुराना हमारे मित्र हैं जो यहीं ककरौली गांव के रहने वाले हैं और यहीं पहले वो बिजनेस करते थे। मेरे वो बचपन के दोस्त हैं। मेरा ट्रक का व्यवसाय था, उनका कोयले का व्यवसाय था। हम साथ में ही काम करते थे। फिर 92 93 के आसपास वो बम्बई जाके शिफ्ट हो गए थे। उनका छोटा भाई राजीव खुराना वो दुबई में शिफ्ट हो गया था। प्रभु की उन पर कृपा हुई। ये जो विजय वर्मा है ये उन्हीं के पास वहाँ रहता था। 8-9 साल इसने वो क्या मॉडलिंग मॉडलिंग करके और वहाँ पे उनसे इसके संबंध हो गए और पंजाबी थे जो कि वैसे भी पारिवारिक बन गए। जब इधर बीटेक वगैरह का सब ये चल रहा था कॉलेज बनने की बात, इन्होंने लखमेंद्र खुराना जी को अपने प्रभाव में या लेके उनको उस करके यहाँ 100 बीघा जमीन खरीदी एक ट्रस्ट बना के, और वो सब लखमेंद्र खुराना जी के पैसे से उसी में 1.25 लाख कवर्ड एरिया बिल्डिंग बनाई। उसी को जमीन खरीद में उसको बिल्डिंग बनाने में इन्होंने अपनी पार्टनरशिप भी डाली। हो सकता है कुछ इन्होंने अपनी पार्टनरशिप डाल ली हो, कुछ उसमें लिया हो। आप देख सकते हैं इनका वो सबूत जो वहाँ कॉलेज में बिल्डिंग बनी है, ऐसा ही सेम टू सेम इन्होंने घर बना लिया। वही टाइल्स, वही दरवाजा, वही सब चीज। चलो वो उनका विषय था। जब तक वो स्कॉलरशिप वगैरह सब कॉलेज का सब कुछ बढ़िया चलता रहा, ये उसमें से अपना माल समेटते रहे और भारी अनियमितताएं ये वहाँ से करते रहे। चूंकि लखमेंद्र खुराना बम्बई, उनका भाई दुबई रहता था। वो कभी साल में एक बार एनुअल फंक्शन में ही आ करते थे और ये उनको वैसे ही अपना हिसाब किताब बताकर भेज दिया करते थे। उन्होंने कभी इस पर कोई सीरियसली गौर नहीं करी क्योंकि उनके और भी बहुत बिजनेस थे। जब इसने देखा 2015-16 के आसपास कि अब स्कॉलरशिप का फ्रॉड, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने सारा ऑनलाइन कर दिया था, अब नहीं चलेगा, ये सब माल छपेट के कॉलेज को बंद करके वहां से भागने लगे। जब कॉलेज बंद करके भागने लगे, जो बच्चे वहां कंटिन्यू कर रहे थे बीटेक वगैरह के, उन्होंने डीएम सहारनपुर के यहाँ धरना प्रदर्शन किया और कहा साहब हमारे जीवन खराब हो जाएगा। कोई फर्स्ट ईयर है, कोई सेकंड ईयर है, कोई थर्ड ईयर है। डीएम सहारनपुर में मिस्टर लखमेंद्र खुराना को कॉल किया कि मिश्रा आपका यहाँ कॉलेज है, आप इसके चेयरमैन हैं, इस कॉलेज को आप ऐसे बंद नहीं कर सकते और बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते। उन्होंने कहा साहब मैं तो यहाँ बम्बई में रह रहा हूँ, कॉलेज का चेयरमैन जरूर हूँ, लेकिन इसको वहाँ सचिव के तौर पे विजय वर्मा देखते थे, आप उनसे बात करें। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं जानते, क्योंकि मालिक आप हैं, चेयरमैन आप हैं, आपसे हम इस बात की जवाब देंगे, आप कॉलेज को चलाइए, विजय वर्मा हमें कहीं नहीं मिल रहा है। तब वो यहाँ आए, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई ये हम इसमें फंस जाएंगे, मर जाएंगे, आप मेरे कॉलेज को देख लो। उन्होंने विजय वर्मा को बुलवाया अपने समाज के माध्यम से और उसे कहा कि भाई तू ऐसा ना कर। इसने कहा जी इस कॉलेज को आप ही रख लो, मेरे बस का चलाना नहीं, और जब आप मेरा कुछ शेयर बनेगा वो हिसाब करके दे दियो। उन्होंने 75 लाख रुपये से बाई चेक दिया, वो इसने चेक कैश कर लिया और चेक कैश करने के बाद उन्होंने देखा लखमेंद्र खुराना हम लोगों ने कि इसने कॉलेज के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरनगर से भी भारी लोन ले रखा है और उसको एनपीए कराकर, आप जानते होंगे कि किसी बिजनेसमैन के लिए एनपीए होना फांसी के फंदे जैसा है, उस कॉलेज को एनपीए कराकर जिसका चेयरमैन लखमेंद्र खुराना था और भारी अनियमितताएं करते हुए पैसा निकाल कर ये भागा हुआ है। लखमेंद्र खुराना ने अपनी साख को, अपने बिजनेस को, अपने आप को बचाने के लिए, कॉलेज को बचाने के लिए 4 करोड़ के करीब पीएनबी बैंक इंडस्ट्रियल एरिया मुजफ्फरनगर में जमा किए, तब वो एनपीए से बचे। जितनी देनदारियां थी वो दी, जितने सब घोटाले थे उनसे सबके पेमेंट किए और उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों का जो अपना कोर्स था वो पूरा करा। जब इसने ये देखा कि हाँ कॉलेज ये फ्री हो गया 2016 से, सोचिए आप, उसके बाद ये 2018 के आसपास ये फिर पिक्चर में आया और इसने सिविल मुकदमा सहारनपुर में डाला, क्योंकि इसने जब इस्तीफा दिया था ये साफ कहा था कि मैं इससे अलग हो रहा हूँ, कोई भी जो मेंबर्स लखमेंद्र बनाना चाहे बना ले, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। इसी बीच में उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने बेटे को और मेंबर बना लिया। तो इसने 2018 में जाकर सिविल कोर्ट सहारनपुर में ये डाला कि साहब मुझे तो गलत तरीके से हटा दिया। 2016 से कहीं अता पता नहीं था। जब इसने देखा कि कॉलेज के सारे ड्यूज खत्म हो गए, सारा जितना जो है एनपीए का पैसा था बैंक का सब वो चला गया, इसके बाद भी इसको जो है तसल्ली नहीं हुई। इसने सोचा कि इसने फिर एक थाना फतेहपुर पर यही रिपोर्ट जो थाना नई मंडे में लिखवाई है, इसी 420, 405, 404 जो भी समथिंग उस बता रहे हैं, उन्हीं उसका ये करके कि मुझे फर्जी तरीके से निकाल दिया, उसमें मेरा भी नाम इंक्लूड करा और मेरा नाम इंक्लूड करके कि साहब ये भी है। मुझे इसलिए कि एक हमारे यहाँ परंपरा है कि पैरोकार का पहले नाम लेते हैं,
कि जो किसी की मदद कर रहा हो, उसी परंपरा से इन्होंने मेरा भी नाम लिया और मुझे बदनाम करने के लिए यहाँ प्रेस क्लब में एक इन्होंने पत्रकार वार्ता भी की कि साहब ये लोग हैं, इन्होंने ये दबंग है, ऐसा मेरा वो कर लिया। उस पत्रकार वार्ता करने के और उस बदनाम करने के खिलाफ मैंने यहाँ सिविल जज के यहाँ मुकदमा मानहानि का डाल रखा है। अब तब मैं भी उसमें चुप था, क्योंकि हमारा ऐसा स्वभाव नहीं कि हम कोई ऑफेंसिव हो, किसी के प्रति कोई बुरा चाहे, मैं भी उसका चुप था। उसके बाद इसने जब देखा कि वहां वो क्लोजर लग गया, अब आप इस बात को नोट कीजिए, थाना फतेहपुर ने ये फाइनल रिपोर्ट लिखाई और ये लगाई फाइनल रिपोर्ट लिखते हुए थाने आईओ ने, और एसपी स्तर तक जांच हुई, क्योंकि बड़े एक कॉलेज का एक मैटर था, बड़ी संपत्ति का मैटर था। तो एसएसपी सहारनपुर, उनके सीओज, उनके अधिकारियों के माध्यम से वो जांच हुई कई बार। उसमें उन्होंने ये लिखा बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए कि ये पैसा लेकर अपना इस्तीफा दे चुके हैं और इनका यदि कहीं कोई मामला है तो लेन देन का तो हो सकता है, लेकिन किसी 420 का यानी नहीं है, इसलिए इस मामले को खत्म किया जा रहे हैं। और जो इन्होंने ये कहा कि मुझे धमकी दी, उन्होंने इसका कोई गवाह नहीं दिखा, इसलिए इनका कोई नहीं बनता। उसको कोर्ट के माध्यम से, एसीजीएम सहारनपुर के माध्यम से उसको खत्म किया गया, क्लोजर खत्म किया गया। अब इन्होंने ये देखा कि तुम्हारा तो ये तीर भी बेकार गया, इनको फंसाने का, इनको ब्लैकमेल करने का, ये तुम्हारे खिलाफ अनियमितताओं का मुकदमा ना करते, फोर्जरी का मुकदमा ना करते। इन्होंने इसके बाद थाना मंडी में सेम धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया, जबकि ये कानून कहता है यदि आपने किसी व्यक्ति को किसी एक मैटर पर, किसी एक बात पर कहीं मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसका दूसरा मुकदमा सेम उसमें नहीं हो सकता। अब ये लड़ाई है कानूनी, वो लड़ रहा है।